हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे भारतीय एक्सकॉम आईपीओ के थर्ड यानी फाइनल डे आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों अब ये आईपीओ फुली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। 5 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू थी। जिन्होंने भी इस आईपीओ में लगाया है आपको 570 रुपीज़ का एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। एज पर नाउ अभी तक 570 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। और मैं आपको पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने भी 570 का एप्लीकेशन नहीं लगाया होगा उनका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर प्राइस बैंड पे ही आपको हमेशा जो है आईपीओ को लगाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने अपर प्राइस बैंड पर नहीं लगाया है, अपर प्राइस बैंड पर नहीं लगाया, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है। 26 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये 4,275 करोड़ का आईपीओ था। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। ये सब तो आपको पता ही है। और बीएसई एनएसई पे लिस्टिंग होगी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन की। कितना पैसा निकल कर आया है आज फाइनल डे। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताऊंगा। लेकिन नो डाउट इस इशू को लेकर हम कह सकते हैं जिस तरीके का रिस्पॉन्स शुरुआत के 2 दिनों में था, तीसरे दिन बाजी पलट गई है। बाजी पलट गई है। अब चलिए सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे तो शुरुआत के 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए। सेकेंड डे में क्यूआईबी ने कुल मिलाकर 82% इस इशू को सब्सक्राइब किया था। एचएनआई ने 1.72 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया था। रिटेल ने 1.16 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया था। और कुल मिलाकर ये टोटल 1.12 टाइम्स जो है 2 दिनों में सब्सक्राइब हुआ था। 2 दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ? ये मात्र 1 गुना आईपीओ। फाइनल डे कल आपको मैंने कहा था, जिसने मेरी वीडियो देखी, कि हमको देखना है कि क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं। क्या क्यूआईबी इस इशू को 40 गुने से ऊपर भर सकते हैं? ये अपने आप में एक चीज़ होगी, थिंग टू वॉच आउट फॉर। और आज क्या हुआ है? आज एग्जैक्टली यही हुआ है जो हमने कल कहा था। क्यूआईबी ने इस इशू को 48 टाइम्स भर दिया है। देखिए 48.57 टाइम्स का मतलब कितना होता है आपको पता नहीं होगा। इसका मतलब है क्यूआईबी ने इस इशू में 62,000 करोड़ 62,296 करोड़ टू बी प्रिसाइज, इतना पैसा इस इशू में लगाया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर 56 फाड़ के पैसा लगाया है। देखिए 2,25,00,000 शेयर्स इनको ऑफर किए गए थे। सबसे बड़ा पोर्शन क्यूआईबीज के पास था। लेकिन क्यूआईबीज ने 109 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों इस इशू में पैसा लगा दिया। यानी क्यूआईबीज का अगर हम माने तो क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा जो है वो पंप किया है। इतना ज़्यादा पैसा आया, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड मैं आपको कह सकता हूँ। मैंने ये कहा था कि 30-40 गुना भी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा मान जाएगा, लेकिन ये तो क्लोज टू 50 टाइम्स हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड है यहाँ पर कि जिस तरीके से क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। लास्ट आईपीओ मुझे ध्यान में पड़ता है जिसमें इतना पैसा आया था वो था टाटा टेक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मैनकाइंड फार्मा। मतलब इतना भी नहीं आया था, इससे कम ही आया था। टाटा टेक में तो ऑब्वियसली बात ज़्यादा आया था। लेकिन बाकी 2 आईपीओ जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और मैनकाइंड फार्मा, उनमें भी अच्छा पैसा आया था, इतना नहीं आया था। लेकिन ये बात साफ है कि क्यूआईबीज ने इस इशू में बढ़िया पैसा लगाया है। क्या मैं कह रहा हूँ? हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड जो है वो इस इशू में क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। तो ये अपने आप पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज क्यूआईबीज का पैसा अलग ही दिखता है। क्यूआईबीज अगर ज़्यादा लगाते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आफ्टर जब आईपीओ लिस्ट होगा तब क्यूआईबीज की और बाइंग आएगी। तो नो डाउट मैसिव पैसा आया है। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आती है एचएनआई की। 10.51 टाइम्स के आसपास एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर 1,12,50,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 11 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 6,742 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाया गया है किनके द्वारा? बाय द एचएनआई कैटेगरी। अगर बात करता हूँ इसमें सिर्फ बिग एचएनआई की, तो बिग एचएनआई ने 12.27 टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और यहाँ पर 9 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 5,246 करोड़ 5246 करोड़ रुपीज़ जो है वो सिर्फ बिग एचएनआई से आया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पर बिग एचएनआई में अलॉटमेंट किस तरीके से होगा? तो सिंपल सी बात है, 12 को डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, ऑलमोस्ट 2.4 बिटता है। तो हर 2.4 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई में अलॉटमेंट लगेगा। यानी ऑलमोस्ट मान लीजिए राउंड ऑफ करके हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है। किसमें? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इस तरीके से बिग एचएनआई में अलॉटमेंट होता हुआ नजर आएगा। यानी हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। तो अलॉटमेंट आने के चांसेस 50-50% आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए, अगर आपने 2 एप्लीकेशन लगाई तो चांसेस ये कि आपको एक मिल ही जाए, राइट? ज़रूरी नहीं कि मिले ही मिले, बिकॉज अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आप 2 लगाए और दोनों में नाम ना है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बट मोटा मोटी आ जाता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल एच.एन.आई कैटेगरी। स्मॉल एच.एन.आई कैटेगरी भी देखिए पीछे नहीं है, 7 टाइम्स के आसपास स्मॉल एच.एन.आई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 37,50,000 शेयर ऑफर किए गए और 2,62,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 1,495.78 करोड़ जो है वो यहाँ पर स्मॉल एच.एन.आई ने इस इशू में लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों स्मॉल एच.एन.आई के अंदर भी अलॉटमेंट इसी तरीके से है, हर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से अलॉटमेंट होता है। हर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। अगली जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट। रिटेल पोर्शन 2.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 2,11,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 1,200 करोड़ यानी सबसे कम पैसा, अगर इस बार किसी इस इशू में पैसा आया है तो सबसे कम पैसा सिर्फ रिटेल की तरफ से आया, यानी रिटेल ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, मात्र 1,200 करोड़ रुपये लगाए। अब रिटेल के अंदर अलॉटमेंट कैसे होने वाला है? हर 2.82 में से एक को नहीं। देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए, एप्लीकेशन वाइज आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। टोटल मिलाकर वैसे ये इशू 29.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर इस कंपनी को 70,000 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं। 70,000 करोड़ रुपए अपना पे मैसिव पैसा है। लेकिन अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर रिटेल में अलॉटमेंट किस तरीके का रहने वाला है, पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, ये समझते हैं। देखिए 6,16,061 ऑलमोस्ट यहाँ पर 61 जो है एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों आप अराउंड 26 शेयर्स से, क्योंकि एक लॉट 26 शेयर्स है। इसके हिसाब से दोस्तों फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 75 लाख से आपको डिवाइड कर देना है। तो टोटल मिलाकर जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से अलॉटमेंट मिलेगा, तो उसको मैंने निकाल लिया है। 2.13 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। मोटा मोटी यहाँ पर भी आप मान लीजिए हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगने वाला है। ये क्यों ऐसा करते हैं? सिंपल सी बात है, बात ध्यान रखिएगा, जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों काफ़ी बार आपके पास 1 लॉट लगाने का ऑप्शन रहता है और 1 से 13 लॉट लगाने तक का ऑप्शन रहता है। तो काफ़ी लोग 13 लॉट अप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है उसमें भी बढ़ता आएगी, लेकिन वो एप्लीकेशन तो एक ही नहीं आती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो फिगर है 2.82, इसको नहीं देखना है हमको, एज ए एप्लीकेशन देखना है। तो एप्लीकेशन एक ही गिनी जाती है, इसलिए कुल मिलाकर 2.13 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 30 गुना इस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और अपने आप में देखिए मैसिव पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है। अब इसका अलॉटमेंट कब आएगा? इसका अलॉटमेंट आएगा ऑन मंडे, दैट इज 8 ऑफ अप्रैल को इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमको पता चलेगा। 8 तारीख को पता चलेगा हमको कि आपको ये आईपीओ लगा है या फिर नहीं, राइट। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से चेक करना है। बट 8 अप्रैल वो डेट है जब अलॉटमेंट आउट होगा इस आईपीओ का, और 10 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। एक बार एग्जैक्ट हम डेट्स देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, और 10 अप्रैल को दोस्तों सॉरी इसकी लिस्टिंग कब है? 12 अप्रैल को। इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी लेट दिख रही है, 12 अप्रैल को दोस्तों इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, तो लिस्टिंग 12 अप्रैल को हमको देखने को मिलेगी। वैसे 12 अप्रैल को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो बाद में आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है। बट अभी तो 12 अप्रैल दिखा रहा है और 10 अप्रैल को यहाँ पर रिफंड दिखा रहा है। हो सकता है कि देखिए बाजार में बीच में हॉलीडे हो, इसका भी एक रीजन हो सकता है। बट ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही होगा कि कितनी अभी ग्रे मार्केट चल रही है। तो इसकी ग्रे मार्केट आपको चौंका देगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट हो चुकी है 13.5%। जी हाँ, 13.51% इसकी प्रीमियम पहुंच चुकी है। रीजन क्या है? मैसिव सब्सक्रिप्शन। देखिए अगर इतना पैसा नहीं आता तो इतनी ऊपर ग्रे मार्केट नहीं जाती, लेकिन क्योंकि इतना पैसा आ गया है इसलिए दोस्तों अब इसकी जो ग्रे मार्केट है वो हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब करीबन 13.51% इसकी ग्रे मार्केट हो चुकी है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आया है इस इशू में। इसके कारण ही इसकी ग्रे मार्केट में भी उसका जो असर है वो अब हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। करीबन 11% से 12 हुई, 12 से 13 हो गई है, और एक समय पर कल 9% चली गई थी। तो उससे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4-5% ग्रे मार्केट ही हमको इंक्रीज होती हुई नजर आ चुकी है। तो अपने आप में मैसिव प्रीमियम है। अब लेट्स सी यहाँ पर लिस्टिंग कैसी होती है, बिकॉज इतना पैसा तो आ गया है। सब एट दी एंड धरा किस पे कि लिस्टिंग किस तरह की होगी, तो वो हमको पता चलेगा 12 अप्रैल को। अभी तक ये कंफर्म है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपने कितना एप्लीकेशन इस इशू में लगाया, कि आपने अप्लाई किया भी है या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।